प्यारे बच्चों, आप लोगों की बोर्ड परीक्षाएं एक एक पल करके नजदीक आती चली जा रही हैं और इसी चीज को ध्यान रख करके हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाचियों को लेकर के आए हुए हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप लोग अन्यथा से ऐसे छोड़ देते हैं, समझते नहीं हैं कि यह मूल्यवान नहीं है। यही आपकी चूक होती है। आप इसको याद करें। आप लोगों को छोटे क्वेश्चन में भी, छोटे क्वेश्चन मतलब जो OMR शीट दी जाती है वहां भी इस चीज को पूछ लेता है। तो आप पढ़े रहेंगे, याद किए हुए रहेंगे तो आसानी से नंबरों को प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज और कहेंगे, आप लोग ये सोचते हैं अरे उसमें तो 1 नंबर मिल रहा है। तो बच्चों, एक एक सरसों, आसानी से इस चीज को जानते होंगे आप, एक एक सरसों को इकट्ठा करेंगे तो एक दिन ये पर्वत बन सकता है। 1 नंबर महान है, प्राप्त कीजिए। चलिए बोर्ड की तरफ लिए चलते हैं आप लोगों को। तो यहां ध्यान दें, पर्यायवाची शब्द, शब्द क्या है, पर्यायवाची क्या है, इनके उपनाम क्या है, यही आपको याद करना है। शब्द रखा गया है यहां पर अग्नि। अग्नि की क्या क्या पर्यायवाचियां होती हैं? आग, दहन, पावक, हुताशन, अनिल। ऐसा नहीं है कि जो हम बोर्ड पर लिखे हैं उतना ही है, और भी बहुत सारी पर्यायवाचियां होती हैं, इनकी उपनाम होते हैं इनके। अगला जो शब्द रखा गया है वहां ध्यान दें, असुर। असुर राक्षस, दानव, दैत्य, ये सारी पर्यायवाचियां हैं। अगला जो शब्द हमने रखा है वह है आंख। हम सभी के पास है। इसको किस किस नाम से हम जानते हैं, कहां कहां हम पढ़ते हैं? हां, अलग अलग कवि अलग अलग तरह से समयानुसार इनका उपयोग करते हैं। चलिए, तो पर्यायवाची क्या क्या है? नेत्र, नयन, लोचन, विलोचन, चितवन। आप जरूर इसको पढ़िएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला जो शब्द रखा गया है वह है कमल। हां, एक चीज और जान लीजिए, आप पानी की पर्यायवाची याद करके आसानी से उसमें ज शब्द जोड़ करके कमल की पर्यायवाची का निर्माण भी कर सकते हैं। तो पर्यायवाची इसकी है सरोज, पंकज, नीरज, क्षीरज, पयज, तोयज इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। यहां ध्यान दें, बड़ा ही प्यारा चीज है, शब्द रखा गया है गौ। इसको हम किस किस नाम से जानते हैं? गाय, सुरभि, धेनु। हम, जो हमारा देश है, गाय को बड़े ही सम्मान के साथ देखता है, गौ माता कहता है उसको। ऐसा अन्य किसी देश में आप पाएंगे नहीं। बढ़ते हैं आगे। अगला जो शब्द रखा गया वह है तालाब। प्यारे बच्चों, हम आसानी से अपने गांव में या ग्रामीण भाषा में कह सकते हैं, अधिकतम क्या कहते हैं आप भी जानते होंगे, या वे लोग जो गांव से संबंध रखते हैं, जनरल सी बात है जी, गड़ही। यह बहुत कम लोग, कम से कम शहर वाले तो इस शब्द को नहीं जानते हैं। चलिए, और क्या पर्यायवाची रखा गया आपके लिए? इसको कहते हैं ताल, पोखर, सरोवर। अगला जो शब्द रखा गया है वह है तीर, जिससे
पुराने समय में युद्ध हुआ करते थे। बाण, शर, सायक। अगला जो हमने शब्द रखा है वह है जल। इसकी जो पर्यायवाची होती है पानी, नीर, पेय, तोय, क्षीर। हां, एक चीज और जान लीजिएगा, क्षीर शब्दों को दो स्थानों पर प्रयोग किया जाता है, पानी के लिए भी और दूध के लिए भी। बढ़ते आगे, यहां ध्यान दीजिएगा, अगला जो शब्द हमने रखा है वह है अमृत। अमृत को हम किस किस नाम से पुकारेंगे इसको आपको बताते हैं। सुधा, पीयूष, अमीय, और भी इसके नाम हैं। अगला जो शब्द रखा गया है वह है आकाश। इसकी जो पर्यायवाची होती है अंबर, नभ, गगन, शून्य, व्योम इत्यादि इसकी पर्यायवाचियां हैं। अगला जो हमने शब्द रखा है वह है इंद्र। यह देवताओं के राजा है। इनको अनेक नामों से पुकारा जाता है। कैसे कैसे पुकारते हैं? देवेंद्र, सुरेंद्र, देवराज। अगला जो नाम हमने रखा है वह बड़ा ही प्रसिद्ध और बड़ा ही पवित्र है, हम सभी को मोक्ष देने वाला है। क्या है? गंगा। इसको किस किस नाम से जानते हैं? भागीरथी। प्यारे बच्चों, यह एक राजा थे और यही माता गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। देव नदी, नदीश्वरी, और क्या? मंदाकिनी। यानी इनसे जो भी सहायक इनकी नदियां हैं या कुछ ऋषियों से भी इनकी मुलाकात हुई है, जैसे जाह्नवी। गंगा का जाह्नवी भी नाम है। ऐसे हम नहीं बता रहे हैं आप लोगों को। बढ़ते आगे, अगला जो हमने शब्द रखा है वह है घर। आप सभी लोग इस शब्द से परिचित होंगे। पर्यायवाची क्या होती है आइए मिलते हैं। भवन, गृह, सदन, निकेतन, आलय। अगला जो हमने शब्द रखा है वह ध्यान दें, चांद। रात्रि को आप सभी लोग इनका दर्शन करते हैं। इनके उपनाम क्या क्या हैं, यानी पर्यायवाची क्या क्या है? चंद्र, सोम, शशि, राकेश। अगला जो शब्द रखा गया है वह है जंगल। क्या है? जंगल। इसको किस किस नाम से जानते हैं? वन, कानन, अरण्य। अगला जो बहुत ही प्रमुख शब्द है, इसको बार बार पूछता है, ध्यान दीजिएगा। नदी, सरिता, नद, तटनी। प्यारे बच्चों, आपको मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या चीज है वह? यहां देखें, किताब भी है। इन सारी पर्यायवाचियों को, जैसे इंद्र की जो पर्यायवाची है 2025, 17, 18, 20, 21 और 22 लगातार पूछा गया इसको। इसलिए हम आपको यहां ध्यान भी देंगे, आप किताब देखेंगे तो वहां पा भी जाएंगे। ऐसी बहुत सारी पर्यायवाचियां इसमें से हैं। अगला जो हम आपको बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। अमृत को 2015 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, फिर 23 में भी पूछा गया है। अगला जो शब्द है उसको आपको हम बता देते हैं। गंगा जी की पर्यायवाची के लिए 2015, 16, 17, 20, 22 और पुनः 24 में पूछा गया।
तो ऐसे बहुत सारी पर्यायवाचियां हैं, इनमें से जो बार बार पूछा गया है, और इसीलिए आपको हमने शुरू में कहा है बड़े ध्यान से इसको पढ़िए, याद करिए, परीक्षाओं में पास होइए। हाँ, एक चीज और आपसे कहेंगे, आप अन्य अपने मित्रों को बताइए। हमारे सर जी पढ़ाने के साथ साथ YouTube चैनल पर भी हैं। वे हमें YouTube चैनल पर जाकर के पढ़ सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर भी करें। हाँ, पूछना है अगर कुछ आपको तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपका उत्तर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही प्रमुख शब्दों को लेकर के अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।